स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक गलती ऐसी है जो अच्छे अच्छे निवेशक का पोर्टफोलियो धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। और मज़े की बात जानते हैं, इस गलती को लोग स्मार्ट इन्वेस्टिंग समझते हैं। जब स्टॉक गिरता है तो लोग कहते हैं अरे एवरेज कर लो, लॉन्ग टर्म में सब ऊपर जाता है और अब तो सस्ता मिल रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है? कई बार यही एवरेजिंग पोर्टफोलियो को रिकवरी से बाहर लेके चली जाती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे एवरेजिंग ट्रैप क्या होता है, लोग इसमें क्यों फंसते हैं, कौन सी एवरेजिंग सही है और कौन सी एवरेजिंग पोर्टफोलियो को डुबो सकती है, बड़े निवेशक एवरेजिंग कैसे करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर कहाँ सबसे बड़ी गलती करता है एवरेजिंग को लेकर। और विश्वास कीजिए, अगर आप मार्केट में 5-10 साल सरवाइव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बदल सकता है, इसलिए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। एवरेजिंग सुनने में स्मार्ट क्यों लगता है? देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। अगर आपने कोई स्टॉक 100 पर खरीदा, वो 70 का हो गया, तो दिमाग कहता है अगर मैं अब 70 पर खरीद लूँ तो मेरा एवरेज कम हो जाएगा। और टेक्निकली ये सही भी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि लोग प्राइस गिरने और बिजनेस खराब होने में फ़र्क नहीं समझते। हर गिरता हुआ स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं होता, कई स्टॉक गिरते नहीं टूटते हैं और रिटेल इन्वेस्टर उस टूटे हुए स्टॉक में लगातार एवरेजिंग करता जाता है। सबसे खतरनाक डायलॉग क्या है? मार्केट में एक डायलॉग बहुत फेमस है कि लॉन्ग टर्म में सब रिकवर हो जाता है। रियलिटी ये नहीं है, हर स्टॉक रिकवर नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हिस्ट्री में कोई वेल्थ डिस्ट्रॉय ही नहीं होती। एक समय पर लोग यस बैंक को एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी मान रहे थे, आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं। एक समय रिलायंस पावर को भी मानते थे। ऐसे ऐसे ढेरों, किंगफिशर एयरलाइंस भी मुझे याद आता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। वोडाफोन आइडिया को लोग मल्टी बैगर कई लोग कह रहे हैं अभी भी। पेटीएम लोग लिस्टिंग के बाद एवरेजिंग कर रहे थे, करते गए, सालों से फंसे रहे। क्या होगा फ्यूचर, आई कांट से अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टॉक, लेकिन स्टॉक गिरता गया, लोग एवरेजिंग करते गए। यानी लॉस छोटा करने की कोशिश में उन्होंने एक्सपोजर बड़ा ले लिया और यही एवरेजिंग ट्रैप है। एवरेजिंग कैसे पोर्टफोलियो डुबो देता है? मान लीजिए आपने 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया, एक स्टॉक में 20,000 लगाया, स्टॉक 30% गिर गया। अब आपको क्या करना चाहिए था? रिस्क मैनेज करना चाहिए था, पोजीशन छोटा करना चाहिए था। लेकिन लोग क्या करते हैं? और 20,000 डाल देते हैं, अब स्टॉक और गिरा, फिर एवरेजिंग। अब पोर्टफोलियो का 50-60% एक लूजिंग स्टॉक में फंस गया। यानी जिस स्टॉक ने आपको सबसे ज़्यादा नुकसान दिया, आपने उसी में अपना सबसे ज़्यादा पैसा डाल दिया। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर अपने विनर्स में कम पैसा रखते हैं और लूजर्स में सबसे ज़्यादा पैसा डाल देते हैं। और ये वेल्थ क्रिएशन नहीं, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्निंग इनटू योर वीकनेस, टर्निंग योर पोर्टफोलियो इनटू ए वीक पोर्टफोलियो। अब इमोशनल एवरेजिंग और इंटेलिजेंट एवरेजिंग में फ़र्क समझिए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एवरेजिंग गलत नहीं होती। बड़े निवेशक भी एवरेजिंग करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। इमोशनल एवरेजिंग क्या होती है? स्टॉक गिरा, खरीदा, और गिरा, फिर खरीदा, और गिरा, फिर खरीदा। कोई थेसिस नहीं है आपके पास, कोई वैल्यूएशन एनालिसिस नहीं कर रहे हैं आप, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, बस अपने होप के बेसिस पे खरीदते जा रहे हैं और मार्केट होप पर नहीं चलता मेरे दोस्त। इंटेलिजेंट एवरेजिंग कैसे होती है? प्रोफेशनल इन्वेस्टर पहले ये देखते हैं कि बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, गिरावट टेम्पररी है या स्ट्रक्चरल चेंज है कुछ, कर्ज की सिचुएशन कैसी है कंपनी में, सेक्टर फ्यूचर में सरवाइव भी करेगा या नहीं करेगा, मैनेजमेंट विश्वास के लायक है या नहीं है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं या नहीं है स्टॉक्स के, कहीं ये वैल्यू ट्रैप तो नहीं है। तब जाकर वो फेज्ड एवरेजिंग करना शुरू करते हैं। इस डिफरेंस को समझिए। रिटेल एवरेजिंग करता है अपना दर्द कम करने के लिए, स्मार्ट इन्वेस्टर एवरेजिंग करता है फ्यूचर प्रोबेबिलिटी को भुनाने के लिए। सबसे बड़ा इल्यूजन है कि अब और कितना गिरेगा। ये सेंटेंस बहुत खतरनाक है।
अब और कितना गिर जाएगा, इतना तो गिर गया है। मार्केट इसका आंसर बहुत ब्रूटली देता है आपको। 100 का स्टॉक 50 हो सकता है, 50 का स्टॉक 20 हो सकता है और 20 का स्टॉक 1 रुपये का भी हो सकता है। और मैथमेटिकली रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। 50% गिरावट को रिकवर करने के लिए स्टॉक को 100% रिटर्न चाहिए। 90% गिरावट को रिकवर करने के लिए आपको 900% का रिटर्न चाहिए। और यही कारण है कि डीप लॉसेस पोर्टफोलियो को परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं। डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, बहुत पुरानी कहावत है, नेवर कैच द फॉलिंग नाइफ। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर एग्जैक्टली यही करता जाता है, क्योंकि उसे लगता है चीप मिल रहा है, लेकिन मार्केट में चीप और वीक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार स्टॉक चीप इसलिए होता है क्योंकि मार्केट उसके फ्यूचर प्रॉब्लम पहले ही देख चुका होता है और रिटेल बाद में समझता है। एवरेजिंग और ईगो कनेक्शन समझिए। बहुत लोग एवरेजिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो मानना नहीं चाहते कि उनका एनालिसिस गलत था। लॉस बुकिंग ईगो को हर्ट करती है, इसलिए लोग कहते हैं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। सच्चाई ये है कि कई लोग मजबूरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। अगर वही स्टॉक प्रॉफिट में होता तो शायद 15% गेन पे बेच देते, लेकिन लॉस में लॉन्ग टर्म कन्विक्शन शुरू हो जाती है इन लोगों की। ये बड़ी कठोर सच्चाई है। स्मार्ट मनी क्या करती है? अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अक्सर एवरेजिंग डाउन कम करते हैं। वो क्या करते हैं? विनर्स में पैसा बढ़ाते जाते हैं। क्यों? आपने श्री राकेश झुनझुनवाला की टाइटन वाली स्टोरी सुनी होगी। उन्होंने लास्ट तक टाइटन में हर रेट पे इन्वेस्ट किया था, क्योंकि मार्केट स्ट्रेंथ को रिवॉर्ड करता है। अगर कोई स्टॉक लगातार स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा है, अर्निंग्स इंप्रूव हो रही है, सेक्टर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो स्मार्ट मनी वहाँ एलोकेशन बढ़ाती जाती है। लेकिन रिटेल क्या करता है? विनर्स को जल्दी बेच देता है, लूजर्स में एवरेजिंग करता जाता है। यानी पूरी स्ट्रैटेजी उल्टी हमारे रिटेल इन्वेस्टर की। अब कब एवरेजिंग सही होती है ये समझिए। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। हर डिप बाइंग गलत नहीं है। कुछ सिचुएशंस में एवरेजिंग सेंसिबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस स्ट्रांग है, टेम्पररी पैनिक है, मार्केट वाइड करेक्शन है, कोई गवर्नेंस का इशू नहीं है, स्ट्रांग बैलेंस शीट है कंपनी की, लॉन्ग रनवे आपको सेक्टर का दिखाई दे रहा है, एलोकेशन कंट्रोल्ड है अगर, तो फेज्ड बाइंग लॉजिकल हो सकती है। लेकिन फिर भी नेवर गो ऑल इन वन, क्योंकि मार्केट इरैशनल एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का गोल्डन रूल समझिए। एक रूल याद रखिए, नेवर लेट वन मिस्टेक डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। अगर एक स्टॉक 10-15% एलोकेशन था आपका, तो उसे 40-50% अपने पोर्टफोलियो का मत बनने दीजिए, सिर्फ एवरेजिंग की वजह से। रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लगता है, लेकिन वही सर्वाइवल देता है, और मार्केट में सर्वाइवल ही वेल्थ क्रिएशन की नींव रखता है। रियल वेल्थ बनती कैसे? रियल वेल्थ में अक्सर 3 चीज़ों से बनती है: कैपिटल प्रोटेक्शन, पेशेंस और क्वालिटी एलोकेशन। लेकिन रिटेल क्या करता है? रिटेल बस पैनिक बाइंग, इमोशनल एवरेजिंग और रिवेंज इन्वेस्टिंग करता जाता है, और फिर ब्लेम करता है कि मार्केट ऑपरेटर का गेम है। सच्चाई ये है कि कई बार हमारा अपना बिहेवियर सबसे बड़ा ऑपरेटर होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि मैं भी शायद यही गलती कर रहा हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर इस फेज से गुजरता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि कई लोग सीख जाते हैं और कुछ लोग पूरी इन्वेस्टिंग लाइफ एवरेजिंग ट्रैप में फंसे रहते हैं। अब आगे हम समझेंगे कि एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस माइंडसेट क्यों ज़रूरी है, और कैसे पता करें कि एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी है या डेंजर सिग्नल है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं होता। रिटेल इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, इन्वेस्टर्स नहीं। ये गलत है। इन्वेस्टर्स को भी रिस्क लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एनालिसिस 100% करेक्ट नहीं हो सकती है। अगर बिजनेस से टूट रहा है तो एग्जिट करना वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी है। एवरेजिंग वर्सेस सिप मेंटेलिटी समझिए। एक और खतरनाक कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड, एसआईपी भी तो एवरेजिंग ही है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। एसआईपी डाइवर्सिफाइड इंडेक्स या क्वालिटी बास्केट में होती है, लेकिन सिंगल वीक स्टॉक एवरेजिंग बहुत रिस्की हो सकती है। इंडेक्स रिकवर कर जाएंगे,
लेकिन इंडिविजुअल वीक स्टॉक परमानेंटली ख़त्म भी हो सकता है और यही डिफरेंस लोग इग्नोर कर देते हैं। कैपिटल ख़त्म हुआ तो लोग समझ आपकी अपॉर्चुनिटी भी ख़त्म हो गई। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देगा, क्रैश आएगा, बुल रन आएगा, फियर आएगा, यूफोरिया आएगा, लेकिन अगर आपका कैपिटल एवरेजिंग ट्रैप में ख़त्म हो गया तो आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर को पहले कैपिटल बचाना है, फिर रिटर्न की वो सोचते हैं। 5 वार्निंग साइंस बता रहा हूं कि आप एवरेजिंग ट्रैप में फंस चुके हैं। वन बाय वन ध्यान से सुनिए। अगर आप सिर्फ प्राइस देख रहे हैं, बिजनेस नहीं। दूसरा, हर गिरावट का जस्टिफिकेशन आप ढूंढ रहे हैं। तीसरा, पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा एक लूजिंग स्टॉक में है आपका। चौथा, आपने पहले से कोई एग्जिट प्लान नहीं बनाया है। और पांचवा, आप सिर्फ होप के बेसिस पे डाउनवर्ड एवरेजिंग करते जा रहे हैं, डेटा के बेसिस पे नहीं। अगर इनमें से 3 सिग्नल भी मैच कर रहे हैं तो शायद आपको एक बार रुक कर अपने पोर्टफोलियो को रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। मार्केट में हीरो नहीं, सर्वाइवर बनिए। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा अक्सर स्मार्टेस्ट लोग नहीं बनाते, बल्कि वो लोग बनाते हैं जो बड़े नुकसान को अवॉइड करते हैं, इमोशनल डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं और पेशेंस रखते हैं। याद रखिए, एक गलत एवरेजिंग डिसीजन सालों की मेहनत को ख़त्म कर सकता है और एक डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच धीरे धीरे वेल्थ बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आपने कभी एवरेजिंग ट्रैप फेस किया है। और अगर आप मार्केट साइकोलॉजी, क्रैश सिग्नल या स्मार्ट इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स और रियल मार्केट लर्निंग ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेंबरशिप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।